नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। ये कैमरा है DSLR निकॉन का 800। उसके लिए एक लेंस की जरूरत थी 85 mm, तो 85 mm लाए हैं। तो पहले मैं जो समझ पाया हूँ 85 mm को, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। 85 क्यों? इसमें भी तो जूम होता है। हम जब 18 से 140 और 24 से 140 जब रखते हैं तो 85 mm की जरूरत का है। हमारे जो जूम के लेंस होते हैं उसमें मल्टी ऑप्टिकल होते हैं। जब हम जूमिंग करते हैं तो एक ट्रैक होता है, उसके ऊपर ऑप्टिक्स चलते हैं। उससे जो क्वालिटी है थोड़ी सी डिफ्यूजल की तरफ जाती है, डिफ्यूज की तरफ जाती है थोड़ी थोड़ी। ऑप्टिक्स अपनी जब जगह बदलते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो थोड़ा फर्क पड़ता है। 85 mm लेंस जो है एकदम फिक्स है, उसके ऑप्टिक्स, उसको इधर उधर जाना नहीं है, सिर्फ फोकस करता है। तो ऑप्टिक्स जब एक जगह है तो उनमें कोई डिफ्यूज और लाइट को डिस्टर्बेंस कुछ नहीं हो सकती। विषय से जो रिफ्लेक्ट होकर रोशनी कैमरे के अंदर आती है वो लेंस के रास्ते से आती है। तो उसके अंदर जितने भी ऑब्स्टेकल आएंगे तो क्वालिटी पिक्चर की उससे डिम हो जाती है, घट जाती है। तो 85 mm बेहतरीन लेंस है। क्या खींचने के लिए? किसी का पोर्ट्रेट खींचना हो, प्रोफाइल खींचना हो, मॉडलिंग खींचना हो, और बहुत तरह के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें भी वो लेंस बहुत उपयोगी होता है। इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी हो या जर्नलिज्म में जो सीरियस वर्क हो, जो अच्छी पत्रिकाओं के लिए, ग्लॉसी पर छपने वाली पत्रिकाओं के लिए जो क्वालिटी पिक्चर खींचते हैं, उसके लिए 85 mm ही रिकमेंड किया जाता है। ये बहुत पुरानी परंपरागत लेंस है, ये कोई आज का नहीं है। एनालॉग के जमाने में था, DSLR में भी है और अब मिरर लेंस में भी है। तो हम खोल देखते हैं इस लेंस को, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ इसकी खास बातें क्या है, ये खास क्यों होता है लेंस। ये पैकिंग बड़ी शानदार दी हुई है। ये शानदार पैकिंग, इसको बोलते हैं निकोर लेंस। जो कैमरा बॉडी होती है, जो कैमरा बनाता है वो निकॉन, और जो लेंसेज हैं उसको बोलते हैं निकोर। तो ये निकोर 85 mm 1.8 फिक्स, जूम नहीं, ये उसी पर टिका रहेगा, एक ही पर। तो वो 85 मैंने 85, वो 100 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा। तो ये हुक दिया है साथ में। जब कई बार आगे स्लाइड में शूट करते हैं तो उस वक्त हुड के ना होने से लेंस के ऊपर रोशनी का डिस्टरबेंस हो सकता है। तो उसके लिए हुड दिया जाता है, डिस्टरबेंस ना हो। और जो विषय से आ रही रोशनी है, जो सब्जेक्ट की रोशनी रिफ्लेक्ट करके आ रही है, वो हमारे कैमरे की स्क्रीन में सीधी जाए और बीच में डिस्टरबेंस किसी और रोशनी का ना है, इसके लिए लेंस हुड है। तो ये लेंस हुड को हम रख देते हैं, इसको बाद में लगा लेंगे। ये है लेंस, बहुत छोटा, कॉम्पैक्ट, और खास बात ये है कि 1.8 होने से फायदा, अपर्चर पूरा खुल जाता है। उससे जो हमारे मेन जो सब्जेक्ट है उसके पीछे का जो एरिया इसमें कवर होता है वो ब्लर हो जाएगा। ये खास तौर से किसी व्यक्ति का अच्छी प्रोफाइल खींच रहे हो तो ब्लर करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो पिक्चर की तरफ देखने वाले का ध्यान भटकता है, वो पिछले हिस्से को देखना शुरू करता है। जब ब्लर हो जाए तो पूरा ध्यान उसकी आंखों पे, उसके चेहरे पे, या अगर किसी ऑब्जेक्ट का खींच रहे तो उसी पर रहती है। तो बहुत जरूरी है कि ब्लर किया जाए, और ब्लर करने के लिए 1.8 बहुत ही अच्छा लेंस है। एक ये खासियत हो गई इसकी, फिक्स लेंस है ये। बहुत नजदीक से जरूर आप खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो मन में रखना पड़ेगा कि मैं 85 mm से शूट कर रहा हूँ, थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। ज्यादा डिस्टेंस बनाएंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा, जूमिंग नहीं है, फिक्स है। तो ऑब्जेक्ट्स के साथ दोस्ताना रवैया अपनाते हुए देख ले किस जगह से एक्यूरेट कंपोजिशन आ रहा है, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी। उस डिस्टेंस पर फिक्स होकर के आप टिक सकते हैं, उतना ही डिस्टेंस बना के आप पिक्चर कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को खींचते हुए कभी कभी नीचे तक शूट करना है तो थोड़ा पीछे हट सकते हैं, बहुत ज्यादा बोल्ड करना है तो थोड़ा आगे आ सकते हैं।
लेकिन जूम ये लेंस नहीं करेगा, जूम मेरा पैर करेगा, मेरा शरीर जूम करेगा। ये फर्क है। जब जूम नहीं है तो मुझे जूम करना पड़ेगा, नजदीक जाना होगा और फिर पीछे हटना होगा। वही क्रिया होगी जैसे हम लेंस के साथ करते हैं। बेहतरीन क्रिया यही है कि हम अपने पैरों से जूमिंग करते रहें लेंस को फिक्स रखने में। इसकी तस्वीरें बिल्कुल बेजोड़ होंगी। ये हमने हटा दिया और इसे बॉडी में लगाया, थोड़ा हुड भी लगा देते हैं। ये तैयार हो गया। फिर दोबारा बोल रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, जूम की जो आदत हमारी है ना, उसको दूर करने का यही तरीका है कि हम समझ लें कि लेंस जूम नहीं करेगा, मेरे पैर जूम करेंगे। आगे जाऊंगा, पीछे हटूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।